दोस्तों, आज हम आपको आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के सिलसिले में कुछ ऐसी चीजें सिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं जिससे आपकी समझ दूसरे इंसानों के बारे में बढ़े, जिससे दूसरे लोगों के साथ आपके हैंडल करना दूसरे लोगों के साथ हैंडल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। इस सिलसिले में हम बॉडी लैंग्वेज की बात करना चाहते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी आमतौर पे इंसान दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिसने अपना लैंग्वेज डेवलप कर लिया। इसके अलावा दुनिया के अधिकांश प्राणी अपना लैंग्वेज डेवलप नहीं किए हैं, सिर्फ वो अपने बॉडी के लैंग्वेज से ही सारे काम करते हैं। और हम इंसान भी अपनी बॉडी के लैंग्वेज से बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको इसके बारे में 2-3-4 रोचक बातें बता रहे हैं। सबसे पहले, आप लोगों के शब्दों पे ना जाके उनके भाव भाव से ही उनके मन की बात को समझ सकते हैं। इसके बारे में हम डीपली ब्रीफिंग करेंगे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट मेहरेबियन ने रिसर्च करके एक बात बताई थी कि जो हम कम्युनिकेशन दूसरे लोगों के साथ जो हम संवाद करते हैं उसमें शब्दों का प्रभाव 7% ही पड़ता है। यानी कि आप जो है अगर चुपचाप शांति से खड़े होकर सिर्फ मुंह से बोलते हैं तो वो 7% किसी दूसरे को इफेक्ट डालता है। दूसरा, हाव भाव, आवाज, उतार चढ़ाव, इसका प्रभाव पड़ता है 38%। यानी आप जो है जब बोलते हैं तो कभी हम तेज बोलते हैं, कभी हम धीमा बोलते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी टोन दूसरी होती है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी टोन दूसरी होती है। तो अलग अलग परिस्थितियों में जो मेरे टोन्स निकलते हैं वो टोन अगले व्यक्ति के ऊपर 38% इफेक्ट डालते हैं। शेष जो हम मुंह से नहीं बोलते, अपनी आवाज से नहीं बताते, वो अशाब्दिक संकेत यानी ये मेरा हाव भाव होता है। ये हाव भाव, इसका प्रभाव 55% पड़ता है। इसका प्रभाव 55% लोगों के ऊपर पड़ता है। तो ये नॉलेज बताती है कि किसी के साथ कम्युनिकेट करते समय इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कम से कम आपको 55% बॉडी लैंग्वेज, अशाब्दिक संकेत जो शरीर के हाव भाव से प्रकट करते हैं, इसके साथ अगर हम टोन और शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? प्रभावशाली कम्युनिकेशन निकाला जाता है। अब आते हैं, रिसर्च से ये पता चला कि 2-3 बातें हैं।
जन्मजात या आनुवंशिक या अनुभूति से अंतर्भोग। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा धरती पे आता है तो चूंकि वो लैंग्वेज सीखा नहीं होता, उसके बाद बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को, अपने भाव को किस तरीके से बताते हैं? अपने हाव भाव से अधिक बताते हैं। और उनके हाव भाव को उनकी माँ, उनके बाप, फिर घर के फैमिली मेंबर सब लोग समझ लेते हैं। तो सवाल ये है कि सबसे ज्यादा इंसान के पास जब जो सीख के निकलता है वो कहलाता है हमारा अशाब्दिक लैंग्वेज। इसी को हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में तीन चीजें आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि दुनिया के देखिए लैंग्वेज इंसानों ने डेवलप किया, लेकिन लैंग्वेज क्या है? हर नेशन का अलग अलग अपना अपना लैंग्वेज है। इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि आप इंडिया में हैं तो आप अमेरिकन या चाइनीज की बातों को नहीं समझ सकते, उसके शब्दों को नहीं समझ सकते, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। लेकिन अशाब्दिक संकेत दुनिया में लगभग सारे इंसानों के एक ही जैसे होते हैं। थोड़ा बहुत उनके कल्चर्स में डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहली चीज ये देखी गई, हर बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से दो चीजें कॉमन होती हैं। बच्चा रोता है, सारे बच्चे एक जैसे रोते हैं। बच्चा हंसता है, ये हंसना कहां से आया? मुस्कुराहट कहां से सीखा? ये मुस्कुराहट कहां से आई? क्योंकि बच्चे के जो मुस्कुराहट होती है जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे को हंसते देख के अगर सीखता हो तो इसका मतलब है कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं और जो डोम, बहरे और ब्लाइंड बच्चे हैं, उनको ये चीज नहीं सीखना चाहिए। तो आप देखें कि ब्लाइंड बच्चे वो भी हम उसी तरीके से हंसते हैं जैसे हम सब हंसते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, दो तीन एग्जांपल को आप चिन्हित कर सकते हैं। आप इसको वॉच करके देख सकते हैं। सबसे पहली चीज आप देखें, हम इंसान जब अपने हाथों को बांधते हैं ठंडा या इसके समय, तो आप ऐसे करके अपने हाथों को बांधते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसमें बांधने में क्या होता है, आपका राइट हैंड ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड नीचे होता है। आप ध्यान से देखें, 99% लोग के साथ ये घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं कि जब वो हाथों को फोल्ड करते हैं तो राइट हैंड ऊपर होता है, ये देखें ऊपर, और ये लेफ्ट हैंड ऐसे है। इसका अपोजिट करके अगर आप देखें, आप इसका अपोजिट करें कि इस हाथ को ऐसे, इस हाथ को ऐसे, तो आप असहज हो जाते हैं, आप जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं। 99% कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पर 99% केसेस में ऐसे ही रिलैक्स महसूस करते हैं, जिसमें राइट हैंड ऊपर ऐसे पकड़ा और लेफ्ट हैंड को अंदर कर दिया। तो पहला एग्जांपल ये है कि आखिर इस सिस्टम को सीखा कैसे, कहां से आया? किसी दूसरे को देख के हमने सीखा कि हम वैसे ही जान गए, बचपन से ही जान गए। एक दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं वॉच किए कि नहीं। जब हम पुरुष लोग जो होते हैं, पुरुष लोग जब कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो हम पुरुष लोग क्या करते हैं? ध्यान से देखिएगा, 99% केसेस में पहले आप दाएं हाथ को अंदर डालते हैं, फिर बाएं हाथ। शर्ट जब पहनते हैं तो पहले हम राइट हैंड शर्ट में डालते हैं और फिर लेफ्ट हैंड शर्ट में डालते हैं।
लेकिन आपको ताज्जुब होगा, लेडीज इसका उल्टा करती हैं। जैसे मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लेडीज जब कोट पहनती हैं तो वो अपने लेफ्ट हैंड को कोट में पहले डालती हैं और राइट हैंड को बाद में डालती हैं। तो लेडीज ये कैसे सीख गई और जेंट्स ये कैसे सीख गए? एक तीसरा केस, आप इन सबको वॉच कीजिएगा। हम आपको यहां से आगे डीपली एजुकेट करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे। पर ये है कि जो चीजें हम बताएं उसको वॉच भी करिए। दूसरी चीजें देखें, कभी आप चले जाइए जहां पे भीड़ ज्यादा हो, किसी मेले में या रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, जहां पर मिलते हैं, आते हैं, बिछड़ते हैं। आप देखिए वो सी बीच पे, समुद्र के किनारे पे देखिए, कभी अगर एक बॉय लड़का वो सामने से आ और एक लड़की आ रही और दोनों में अगर टक्कर होने की संभावना होती है तो लड़का लड़की से टक्कर में बचने के लिए किस साइड में अपने आप को झुकाता? 99% केस में लड़का उसी साइड में झुकता है जिधर लड़की होती है और लड़की अपोजिट साइड में भागती है। लड़की अपोजिट साइड में। अगर इसका वीडियो रिप्ले से देखा गया, अगर आप इसको वीडियो को फास्ट करके देखें तो ऐसा लगेगा कि इधर एक लड़का जा रहा है, उधर से एक लड़की आ रही है, दोनों में टक्कर हो रहा, तो लड़का जानबूझ कर लड़की की तरफ ऐसे झुक जाता है। पर सच्चाई ये है कि पुरुष नेचुरली, बाय नेचुरल गर्ल्स के साइड में बेंड हो जाते हैं, जबकि गर्ल्स अपोजिट होकर दूर भागने की कोशिश करती हैं। यानी फास्ट वीडियो रिप्ले में देखेंगे कि लड़का लड़की की तरफ झुक रहा है और लड़की उससे दूर भागने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज वीडियो में ये 2-3-4 चीजें जो अभी डिस्कशन हुई है, आशा है इसके बारे में आप देखेंगे, वॉच करेंगे और हम आपको डीपली इसके बारे में अच्छे से बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट करेंगे, जिससे इसका बेनिफिट आपको अपने जीवन में मिले। तो आज इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में, अगले डिस्कशन में करेंगे। नमस्ते, थैंक यू।